हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार पॉलिटेक्निक के लिए मॉडल पेपर लेके आए हैं। मॉडल पेपर के जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे और मेमोराइज कर लेंगे, जिससे क्या हो जाए एग्जामिनेशन हॉल में इन प्रश्नों से जुड़े हुए अगर कोई भी कंसेप्ट या प्रश्न की पुनरावृत्ति होती है तो हम उसको बना पाएँ। अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए आज से हम कुछ मॉडल पेपर को भी करने वाले हैं। कंप्लीट नहीं हो रहा है ये क्या? थोड़ा सा रिकॉर्ड हुआ था, फिर इसको उसको रहने दीजिए, हम डिलीट कर देंगे। तो आप कहीं साइड में क्लिक कर दीजिए। ठीक है, आ रहा है। ठीक है। हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मॉडल पेपर से बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी को बेहतर करने के लिए आपके साथ प्रश्नों की एक सेट को लेकर आए हैं, जिसका अगर क्रमबद्ध शुरू से अंत तक अगर रिवीजन किया जाए तो आपके कंसेप्ट को बेहतर बनाया जा सकता है। चलिए हम मॉडल पेपर के कुछ प्रश्न को आपके सामने डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से आपके सामने है। यदि एक क्षण चुंबक को हम 4 भागों में बाँटते हैं, तो उसपे ध्रुवों की संख्या कितनी हो जाएगी? चलिए देखिए, एक क्षण चुंबक ले लेते हैं, 4 भाग करेंगे, 2, 3, 4। प्रत्येक में क्या हो जाएगा? नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, 4 हो गया। देखिए टोटल इसमें नॉर्थ की संख्या कितना हो गया आपको? 4, और टोटल साउथ की संख्या कितना हो गया आपको? 4। तो टोटल हो गया आपको कितना? टोटल हो गया आपको 8 हो गया। पहला विकल्प गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा ये सही विकल्प। एक लकड़ी का टुकड़ा जल में तैरता है, अल्कोहल में यह टुकड़ा तैरेगा कि नहीं तैरेगा? ध्यान देना है। ठीक है, इसके विकल्प को देखते हैं हम लोग। लकड़ी का टुकड़ा जल में तो तैरता है, लेकिन अल्कोहल में वह डूब जाएगा। इसका विकल्प क्या हो जाएगा आपको? सी ऑप्शन हो जाएगा, डूब जाएगा। किसी नली से प्रवाहित होने वाले द्रव का जब वेग बढ़ाते हैं तो उसका दाब क्या होता है? अगर फोर्स फोर्स जो है आपको
फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है आपको? दाब कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। जब आप वेग बढ़ाएंगे, वेलोसिटी बढ़ाएंगे, तो उसका प्रेशर जो होगा वह घट जाएगा। क्या हो जाएगा आपको आंसर? घट जाएगा। वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा आपको? घटेगा, डिक्रीज करेगा। सॉरी, हमने ये बताया था अगर वेग बढ़ाएंगे तो दाब क्या होगा? घट जाएगा। वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा आपको? डिक्रीज करेगा। ठीक, यह एक दीर्घ उत्तरीय कह सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। इसमें दिया गया है दो प्रतिरोध, 3 और 2, दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। अगर दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है तो आर इक्विवेलेंट निकालिएगा, 1/R इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये हो जाएगा आपको 1/R1। R1 कितना है? 3, और R2 कितना है आपको? 2। इसको हल कीजिएगा, देखिए इसको रोटेट कर लेते हैं, 1 है R इक्विवेलेंट, इसको ऊपर ले जाएंगे, अगर R इक्विवेलेंट निकालेंगे, R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? 3 + 2 क्या हो जाएगा आपको? 5 ओम। ठीक है, यहाँ से 5 ओम इसका प्रतिरोध निकल गया। अब हम क्या करते हैं, ये क्या है आपको? समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, 4 ओम जो संयोजन है, कॉम्बिनेशन है, इसके साथ हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं। तो इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में जब जोड़ेंगे, यहाँ देखिए इसको जब हल करेंगे तो क्या हो गया आपको? 3 × 2, 5 में क्या होगा? बटे में भी आएगा आपको, दो प्लस 3, देखिए 5 बटे क्या हो जाएगा? 2 × 3 क्या हो जाएगा आपको? 6 हो जाएगा। क्या हो गया आपको? 5/6 ये आ गया। अगर दो प्रतिरोध है 3 और 2 ओम, अगर इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या आपको आर इक्विवेलेंट कितना निकलेगा? 5/6 निकल जाएगा। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हम भी निकालेंगे। भी बराबर क्या हो जाएगा? 0.5 × 6/5, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, निकलेगा आपको 0.6 वोल्ट निकल गया। अब इन 0.6 वोल्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ से करंट निकालने के लिए, करंट क्या होता है? I बराबर V/R, भी है 0.6 और R कितना है? हम लेंगे 2 ओम लेंगे। ठीक है, इसको हल करेंगे 0.3, ये निकल गया 0.3 एम्पियर। सी ऑप्शन हो जाएगा आपको। एम द्रव्यमान का एक वस्तु भी वेग से दीवार से टकराता है और उसी चाल से वापस आता है, तो पिंड के संवेग में परिवर्तन कितना होगा? तो मोमेंटम में जो चेंज होगा, डेल्टा पी, मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इसमें संवेग में परिवर्तन क्या होगा, यह आपको निकालना है। देख लेते हैं इसके सारे विकल्पों को। एम द्रव्यमान का वस्तु भी वेग से टकराता है, उसके संवेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा आपको? एम भी हो जाएगा। अगर परिवर्तन निकालना है तो कैसे निकालेंगे परिवर्तन? हम ऐसे कर सकते हैं, एम भी माइनस एम भी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपको? 2 MV हो जाएगा। ठीक है, परिवर्तन ये 2 MV हो जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ तो 2 क्या आपको कोफिशिएंट है। ठीक है, किसी भी विकल्प में आपको इस प्रकार का नहीं है, तो ये जो कोफिशिएंट है इसको छोड़ के क्या हो जाएगा? चेंज कितना हो गया आपको? MV का हो गया। प्रश्न है, एक चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किस पर एक बल डाल सकता है? आंसर हो जाएगा इसका, देखिए
स्थिर चुंबक पे भी डाल सकता है, गतिशील आवेश पे जा सकता है, गतिशील चुंबक, तीनों पर वह अपना बल डाल सकता है। चौबीस न्यूटन का कोई बाहरी बल किसी वस्तु पर लगकर 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ये तथा दूसरी पर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। आप किसी वस्तु पर बल लगाइएगा तो वह जो त्वरण उत्पन्न करेगा वह क्रमबद्ध कितना है, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। यदि दोनों वस्तुएं एक साथ बांध दी जाए तो उस पर कितना त्वरण लगेगा। देखिए बल कितना दिया गया है, बल है आपको 24 न्यूटन, बल दिया गया आपको 24 न्यूटन है। और एक्सेलरेशन क्या है, पहला है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा क्या है आपको 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दो त्वरण दिया गया है। अब दोनों को हम क्या किए, एक साथ बांध दिए तो पहला वस्तु का द्रव्यमान, अब पहला वस्तु का द्रव्यमान निकालेंगे तो पहला का हम m1 निकालेंगे तो m1 क्या हो जाएगा, F/A1 हो जाएगा। बल है आपको 24 न्यूटन और एक्सेलरेशन पहला क्या है आपको 12, 12 दूना 24 क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 kg निकल गया। ठीक है, अब दूसरा हम क्या करते हैं m2 निकालते हैं। तो F तो बल कांस्टेंट है, त्वरण दूसरा है A2, तो F है 24 बटे दूसरा त्वरण कितना आपको 6, तो 6 चौके 24 क्या हो गया आपको 4 kg। देखिए आपको दिया गया है बल और त्वरण दिया हुआ, तो दोनों का मास निकाल लिए, दोनों का मास निकला आपको 2 और 4 kg। अब कहा जा रहा है उसके मास को द्रव्यमान को बांध देते हैं, बांधेंगे तो टोटल m1 m2 कितना हो जाएगा आपको 4 2 6 kg हो जाएगा। ठीक है, 6 kg हो जाएगा, तो 6 kg हो गया आपको m1 और m2 को मिला के हो गया 6 kg, समझे। तो अगर आप निकालेंगे A1 तो द्रव्यमान बल है आपको 24 और द्रव्यमान हो गया आपको 6, दोनों को मिलाने के बाद तो 6 चौके 24 क्या हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा टोटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ से देख लीजिए 4 विकल्प में बी ऑप्शन है आपको 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा प्रश्न था। इस प्रकार से हम क्या किए, पहले बल दिया हुआ था और पहला त्वरण था तो पहला द्रव्यमान निकालिए, फिर क्या किए बल बटे दूसरा का त्वरण से हम दूसरा का द्रव्यमान निकालिए, दोनों द्रव्यमान को जोड़ दिए, टोटल मास निकल गया। अब टोटल मास को हम फोर्स से डिवाइड किए तो आपको टोटल एक्सेलरेशन निकल गया आपको। देखिए कह रहा दाब इसमें से किससे नहीं मापा जा सकता है। दाब प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स के लिए हो जाएगा न्यूटन, एरिया को लीजिए मीटर स्क्वायर, तो ये तो होता है ए नंबर में। और प्रेशर को बार से भी मापा जाता है, पास्कल से भी मापा जाता है। आपको केजी वेट ये नहीं होगा, डी ऑप्शन आपको नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपको डी ऑप्शन, इससे आपको प्रेशर को नहीं मापा जाता है। मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है। निकट दृष्टि दोष है ना, तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है। आसान प्रश्न है। देखिए 15 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए कि वह 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। तो उत्तल लेंस में एफ क्या हो जाएगा आपको 15 सेंटीमीटर, ये 3 गुना आवर्धित है। ठीक है, तो यहाँ पे m बराबर क्या हो जाएगा आपको v बटे u, तो दिया गया है आपको कितना गुना है आपको 3 गुना, 3 बराबर v बटे u, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसलिए v बराबर क्या हो गया 3u हो गया। ठीक है, अब दर्पण फॉर्मूला लगाते हैं 1 बटे f कितना है 15, 1/15 इक्वल टू 1/3u माइनस 1/u। इसको हल कीजिएगा, ये हल करके आएगा आपको u का मान आएगा आपको -10 सेंटीमीटर। चलिए विकल्पों को देख लेते हैं। पहला विकल्प है 10 सेंटीमीटर, ठीक है,
साइन आपको क्या आएगा, यू निगेटिव वस्तु के सामने रहेगा, आपको दर्पण के सामने वो वस्तु रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। आपको मैग्नीट्यूड क्या आपको सही करना है 10 सेंटीमीटर। कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी का मान पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। जी का मान जो होता है इक्वेटर पर विषुवत रेखा पर क्या होगा, विषुवत रेखा पे कम होगा और ध्रुव पे क्या होगा अधिक होगा, उसके त्रिज्या में अंतर होने के कारण। अगर 1 न्यूटन भार की गतिज ऊर्जा 1 जूल है तो उसकी चाल क्या हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कितना दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी अगर 1 दिया गया है तो 1/2 गुना एम है आपको 10 गुना वी स्क्वायर। ये हल कीजिएगा इसलिए v बराबर हो जाएगा 1/√5। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा ये आएगा आपको 0.45 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ से जो भी निकलेगा आपसे पूछा जा रहा है उसकी चाल क्या हो जाएगी। इसके विकल्पों को देख लेते हैं। इसका विकल्प हो जाएगा 0.45 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का साधन है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का क्या साधन है, ये क्या है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन से क्या होता है ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। एक तरंग दृढ़ पटल से परावर्तित होती है तो उसकी कला में फेज में कितना परिवर्तन होगा। कला में होगा पाई का परिवर्तन होगा। अगर एक तरंग वेव जो होगा चलेगा क्या होगा आपको पाई का अंतर आता है, उसके कला में परिवर्तन पाई का होता है। किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा को हम लोग क्या कहते हैं, ठोस के गलन की गुप्त उष्मा लेटेंट हीट होता है। अगर कोई ठोस पदार्थ है इसके द्रव्यमान को उसके गलनांक मेल्टिंग पॉइंट यानी वो मेल्ट हो जाए जम जाए वहां पर बदलने के लिए जो उष्मा की जरूरत होगी उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ठोस के गलन की गुप्त उष्मा कहते हैं। किसी धातु के रेखीय 0.00015 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, इसके क्षेत्रफल गुणांक क्या होगा। अगर अल्फा दिया गया है, अगर अल्फा दिया गया है 0 पॉइंट कितना जीरो है 1 2 3 4 1 2 3 4 15 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। अगर बीटा निकालना है क्या होगा 2 गुना अल्फा होता है, ये थ्योरी है। क्या होगा मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा आपको 30। ये पहला ऑप्शन ये हो जाएगा 2 गुना 0.0000015 मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आपको ए ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से आज महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो कंसेप्ट था उसको हमने डिस्कस किया। अब हम लोग मिलते हैं अगले